क्या आप कभी उस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां जिंदगी ने आपको थामकर खड़ा कर दिया हो और कहा हो, अब सहो? क्या कभी आपने वो रातें देखी हैं जब आप चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोए हों, बिना किसी को बताए? क्या कभी ऐसा लगा है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं, तब भी यह वीडियो आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। आपसे निवेदन है, इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो बात हम कहने जा रहे हैं वो सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वो जीवन का वो सत्य है जिसे समझ लेने के बाद शायद आप फिर कभी अपने दुखों को शिकायत की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि शक्ति की तरह अपनाएंगे। जिंदगी में जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि पीड़ा से कोई भी नहीं बचा। हर इंसान, चाहे वो संत हो या सैनिक, कलाकार हो या किसान, एक न एक दिन उस दर्द की गोद में बैठता है जिसे दुनिया अकाल, धोखा, असफलता या अकेलापन कहती है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि दर्द है या नहीं, प्रश्न यह है आप उस दर्द को कैसे देखते हैं। हम में से अधिकतर लोग पीड़ा को एक अभिशाप समझते हैं। हम उससे भागते हैं, उससे दबाते हैं, उससे डरते हैं, पर सच तो ये है, पीड़ा कोई अभिशाप नहीं है। पीड़ा जीवन का गर्भ है जिसमें सुख के बीज पलते हैं। आप एक बीज को देखिए, जब वह धरती में बोया जाता है तो सबसे पहले वह अंधेरे में चला जाता है, मिट्टी के भीतर गहराई में, अकेला, दबा हुआ, टूटता है, गलता है, और वही क्षण होता है जब वो बीज अंकुर बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो बीज उस अंधेरे से डर जाए, उस दबाव से घबरा जाए, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? उसी तरह जब जीवन आपको अंधेरे में ढकेलता है, जब आपके अपने आप को नहीं समझते, जब आपके सपने टूटते हैं, तो समझिए आपका बीज फूटने वाला है। सहनशीलता उस प्रक्रिया का हिस्सा है। पीड़ा वह उर्वरक है जो आत्मा को परिपक्व बनाती है। हर महान आत्मा, हर सिद्ध पुरुष, हर सफल व्यक्ति ने इस धरती पर पीड़ा का आलिंगन किया है। आप स्वामी विवेकानंद को ही देखिए, जिन्हें युवा अवस्था में परिवार की आर्थिक तंगी ने तोड़ दिया था, जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से यह सीखा कि हर दुख एक आध्यात्मिक सीढ़ी है, और उन्होंने न सिर्फ उस पीड़ा को सहा, बल्कि उससे तपकर निकले। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, आज हम अपनी छोटी छोटी असफलताओं को अंत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि यदि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं हो रहा तो हम दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि शायद वही असफलता, वही तिरस्कार, वही अंधेरा आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है? यही है कर्म और ब्रह्मांड का रहस्य। जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं तो जीवन आपको एक मूल्य देना सिखाता है, क्योंकि बिना मूल्य दिए कोई मूल्यवान चीज नहीं मिलती। पीड़ा का उद्देश्य सिर्फ आपको रुलाना नहीं है, वो आपको जगाना चाहती है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें तोड़ता नहीं ताकि हमें खोल सके, कभी कभी ब्रह्मांड हमें गिराता है ताकि हम उड़ना सीख सके, और कभी कभी जब सब कुछ बिखर जाता है तो तभी हमारे भीतर कुछ नया बनता है। एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नई शक्ति। मित्रों, ध्यान से सुनिए, जब आपकी आत्मा कराहती है, जब आपके मन में भंवर उठते हैं, तो उस समय ईश्वर सबसे पास होता है। वो आपके सहनशीलता की सीमा देख रहा होता है कि क्या आप उस बीज की तरह खुद को मिट्टी में खोने देंगे ताकि अंकुर बन सके। इसलिए पीड़ा से घबराइए मत, उसे महत्व दीजिए, उसके हर क्षण को एक तपस्या की तरह देखिए, क्योंकि यही वो क्षण है जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो पीड़ा से टूट जाते हैं, और दूसरे जो पीड़ा में तपकर वज्र बन जाते हैं। आप कौन बनेंगे ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मान लीजिए आप किसी बड़े स्वप्न के पीछे भाग रहे हैं और अचानक आपका सब कुछ छिन जाता है। आपको लगता है अब सब खत्म, पर शायद ब्रह्मांड ने आपकी झोली खाली की है ताकि उसमें कुछ बड़ा डाला जा सके, जिसे आप आज अंत समझ रहे हैं। वही भविष्य में आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप दर्द से भागे नहीं,
उसे देखें, समझें, अपनाएं। हर पीड़ा एक गुरु है, हर चोट एक चेतावनी है, हर आंसू एक अभिषेक है जो आपकी आत्मा को धो रहा, निखार रहा, मांझ रहा। और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगी, शायद आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दे। अब जरा गहराई से सोचिए, जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो वह पीड़ा से होकर ही गुजरती है। उसका शरीर टूटता है, उसकी सांसें कांपती हैं, लेकिन वो सहती है क्योंकि उसे पता है उस दर्द के बाद जीवन आने वाला है। तो क्या ये संभव नहीं कि आपकी पीड़ा भी किसी ऐसे नवजीवन को जन्म दे रही हो जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे? ईश्वर जब आपको देर से देता है तो बड़ा देता है, लेकिन देने से पहले वह देखता है क्या आप उस बड़े वरदान को संभालने लायक हैं। और यही परीक्षा का समय होता है, पीड़ा का समय, जहां हर क्षण आपकी आत्मा को तैयार किया जाता है। अब आइए इसको एक तर्क से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक को कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ, सब कुछ आसानी से मिल गया। दूसरा जिसने हर चीज खोई, संघर्ष किया, टूटा, फिर खड़ा हुआ। अब दोनों को जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आप बताइए कौन ज्यादा स्थिर रहेगा, कौन ज्यादा समझदारी से निर्णय लेगा, कौन अपने अनुभवों से दूसरों को मार्ग दिखा पाएगा? उत्तर साफ है, जिसने पीड़ा को जिया है, क्योंकि संघर्ष केवल बाहर की चीजें नहीं सिखाता, वो आपके भीतर धैर्य, विवेक, करुणा और आत्मविश्वास बोता है। जिन लोगों ने जीवन में गहराई से दुख देखा है वही दूसरों की तकलीफ को सच में समझ पाते हैं। वे दूसरों के आंसुओं में अपना अक्स देख पाते हैं और यही भाव उन्हें महान बनाता है। यही करुणा उन्हें सिर्फ इंसान नहीं, जीवित आत्मा बनाती है। तो जब अगली बार जीवन में कोई तकलीफ आए, जब कोई आपको ठुकराए, जब कोई दरवाजा बंद हो जाए, तो दुखी मत होइए। बस एक बात याद रखिए, यह दर्द मुझे बड़ा बना रहा है, यह पीड़ा मुझे गहरा बना रही है। जिस तरह तेज हवा में ही दीपक की लौ टिकने की परीक्षा होती है, वैसे ही जीवन की असली परीक्षा भी संकट के पलों में होती है। दुनिया में हजारों लोग होंगे जो सुख में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन सच्चा विकास तो तब होता है जब आप अपने आंसुओं को खुद पोंछते हैं, अपनी कमर खुद कसते हैं और फिर उसी रास्ते पर दुगनी शक्ति से लौटते हैं। ये दुनिया आपको बार बार गिराएगी, पर आपको गिरना नहीं है, रुकना है और रुककर फिर चलना है, क्योंकि रुकना पराजय नहीं है, रुकना एक तैयारी है। ध्यान दीजिए, जब तीर छोड़ा जाता है तो उसे पीछे खींचा जाता है। जब जीवन आपको पीछे धकेल रहा हो तो डरिए मत, समझिए अब आप उड़ने वाले हैं, लेकिन इसके लिए एक संकल्प चाहिए, एक मौन प्रतिज्ञा अपने आप से कि मैं दर्द से भागूंगा नहीं, मैं उसमें तपूंगा और उससे ऊपर उठूंगा। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर ईश्वर है तो दर्द क्यों है? लेकिन सच्चा प्रश्न ये होना चाहिए, अगर दर्द है तो मैं कौन बन रहा हूँ? क्या मैं इस दर्द में डूब रहा हूँ या इससे एक नई चेतना में जन्म ले रहा हूँ? ध्यान चेतना का यही मूल है। ध्यान का अर्थ है हर अनुभव को पूर्ण जागरूकता से देखना, और पीड़ा वह अनुभव है जो आपको सबसे ज्यादा जागरूक बना सकता है। जब कोई आपको धोखा देता है तो आप दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीखते हैं। जब जीवन आपको अकेला छोड़ देता है तो आप अपने भीतर के ईश्वर से मिलते हैं। जब आप सब कुछ हार जाते हैं तो आपको अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होता है, और तब आपको समझ में आता है कि जो कुछ भी गया वो आपके भीतर कुछ नया जगा कर गया। तो अगली बार जब आंसू आए तो खुद से कहिए, यह मेरी आत्मा की वर्षा है, यह पीड़ा मेरा प्रशिक्षण है, यह अंधकार मेरा गुरुकुल है। याद रखिए, जिसे दुनिया पागल कहती है वही एक दिन इतिहास बनाता है, और इतिहास वही बनाता है जिसने दर्द को ध्यान बना लिया हो, जिसने आंसुओं को चेतना में बदल लिया हो। तो मित्रों, जो कुछ भी आज आपको तोड़ रहा है वो आपको निखार भी रहा है, जो कुछ भी आपको रुला रहा है वो आपको गहराई भी दे रहा है, और जो कुछ भी आज आपको अधूरा बना रहा है वो कल आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो चलिए अपने जीवन की पीड़ाओं को दया की नहीं, गौरव की दृष्टि से देखें, क्योंकि सच यही है, पीड़ा के गर्भ में ही सुख का जन्म होता है। जब किसी बीज को धरती में बोया जाता है
तो वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है, और मिट्टी उसे चारों तरफ से ढक देती है। वो सोच भी नहीं सकता कि बाहर प्रकाश है, जीवन है, पर वह हारता नहीं। वो भीतर ही भीतर फूटता है, लड़ता है, और एक दिन धरती चीर कर बाहर आ जाता है। तब लोग कहते हैं बीज अंकुरित हुआ, पर किसी को नहीं दिखता कि उस बीज ने कितनी अदृश्य पीड़ा झेली थी। ठीक वैसे ही आपका जीवन भी अभी मिट्टी में दबा हो सकता है। लोग कह सकते हैं वो खत्म हो गया है, अब उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पता है आप भीतर से जाग चुके हैं। आपका समय आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि अंधेरे में पल रहा जीवन कैसे रोशनी की मिसाल बन गया। कभी कभी ब्रह्मांड जानबूझकर आपको सबसे मुश्किल राह पर भेजता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उस चुनौती को उठा सकते हैं। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगर आप होते तो ये सब आपके साथ नहीं होता। पीड़ा हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन कुछ लोग उसे आत्मज्ञान में बदल लेते हैं और कुछ लोग उसे अंधकार बना लेते हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का होता है। ध्यान चेतना के इस मंच से मैं आपसे यह कह रहा हूँ, जब भी पीड़ा आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो डरिए मत, उसका स्वागत कीजिए। पूछिए उससे क्या सिखाने आई हो, क्योंकि हर पीड़ा एक शिक्षक बनकर आती है। उसका काम है आपको भीतर से तोड़ना नहीं, बल्कि उस खोल को तोड़ना जिसमें आपकी असीम ऊर्जा बंद है। सभी महान आत्माओं ने यही राह चुनी थी। महावीर हो या बुद्ध, राम हो या नचिकेता, मीरा हो या कबीर, सभी ने पीड़ा को गले लगाया, और तभी वो आत्मा से प्रकाश बन पाए। याद रखिए, सुख हमें आराम देता है, पर पीड़ा हमें आकार देती है। सुख हमें शांति देता है, पर पीड़ा हमें संवेदनशीलता देती है। सुख हमें ऊपर उठाता है, पर पीड़ा हमें भीतर ले जाती है। और जब कोई भीतर उतरता है, तभी वह अपने सत्य को जान पाता है। तो यदि आप इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो अपने आप को भाग्यहीन मत समझिए, बल्कि इस विचार को अपनाइए, मुझे ब्रह्मांड किसी महान कार्य के लिए गढ़ रहा है। मेरे भीतर कोई ऐसा बीज है जो केवल अंधेरे में ही पनप सकता है। सच मानिए, जिस दिन आप ये समझ गए कि हर आंसू, हर असफलता, हर अकेलापन आपके लिए ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, उस दिन से आप कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब आप पीड़ा से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे गले लगाएंगे। और वहीं से शुरू होगी ध्यान की साधना, जहां आप हर भावना को, हर अनुभव को पूर्ण जागरूकता से देखेंगे, बिना प्रतिरोध, बिना शिकायत। बस देखेंगे, जैसे एक दीपक अंधकार को देखता है पर खुद बुझता नहीं। यह जीवन कोई सजा नहीं है, यह एक अनंत यात्रा है, और इस यात्रा में पीड़ा एक पथ प्रदर्शक की तरह है। वो आएगी, आपका हाथ पकड़ेगी और कहेगी, चलो इस ओर जहां तुम अभी नहीं जा पाए हो। और अगर आपने उसका हाथ थाम लिया, तो वह आपको आपके ही भीतर की उस गहराई में ले जाएगी, जहां सुख, शक्ति और शांति तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। और अंत में एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा, जब कभी लगे कि अब सहना मुश्किल है, तब बस एक बात मन में दोहराइए, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस आकार ले रहा हूं। मैं हार नहीं रहा हूं, मैं बस तप रहा हूं। मैं गिरा नहीं हूं, मैं बस झुक रहा हूं, ताकि और ऊंचा उठ सकूं। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी तड़प सब व्यर्थ नहीं जा रही। ब्रह्मांड देख रहा है, वो हर आंसू गिन रहा है, हर रात जागते हुए बिताए पल को नोट कर रहा है। और जब समय आएगा तो वो दरवाजा खुलेगा जिसे सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। उस क्षण को पाने के लिए आपको बस एक चीज करनी है, अभी की पीड़ा को स्वीकारना, उसे अहमियत देना और उस पर विश्वास रखना, क्योंकि पीड़ा के गर्भ में सुख के बीज पलते हैं, और जो उसे समझ गया वो ही जीवन के असली रस को चख पाया। अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद उनके जीवन में भी कोई पीड़ा उस बीज की तरह पल रही हो, जिसे बस थोड़ा प्रेम और समझ की जरूरत है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और गहराई से भरे विचार, ध्यान की दृष्टि से जीवन को देखने का नजरिया पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ध्यान चेतना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो एक साधना है, हर शब्द एक ध्यान है, और हर अनुभव आत्मा को स्पर्श करने वाला। फिर मिलते हैं अगली साधना में, जहां हम जीवन को और करीब से समझेंगे।